जय हिंद। बरसों का किया हुआ मेहनत आपसे एक दिन खूबसूरत तरीके से टकराएगा और उस दिन आपके आंसू बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो उस दिन का जो आंसू होगा ना, वो खुशियों का आंसू होगा। तो उस पल का इंतज़ार कीजिए। बाकी जो दुनिया में छोटे मोटे जो है प्रॉब्लम चलते हैं, वो हर किसी के साथ में चलते हैं। अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम से उलझ कर रहिएगा तब कुछ नहीं कर पाइएगा। छोटे मोटे प्रॉब्लम को इग्नोर कीजिए, ठीक है। लोगों को इग्नोर कीजिए जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको अपने लक्ष्य में बाधा बना रहे हैं। फ़ोन वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, ये सब में जो आप खेलते हैं, इसमें बंद कीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इनमें से परमाणु नहीं है। अब इस क्वेश्चन को पता है, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे केवल हम ये आंसर लगा दें कि इसका आंसर ये होगा, जी आगे बढ़ो, फिर उसके बाद में एग्जाम में क्या आपसे बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। देखिएगा, इसका कंसेप्ट हमने कई पिछला वीडियो में भी हम केमिस्ट्री का जब बता रहे थे, वहां भी बताया था। देखिएगा, कोई भी आप ले लीजिए, चाहे तो आप अणु ले लीजिए या परमाणु ले लीजिए, या तो आप आयन ले लीजिए, ठीक है। जैसे में आप जानते होंगे कि एक मोल बराबर क्या होता है, तो कहिए कि एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। या तो आप परमाणु कहिए, ठीक है, या तो आप अणु कहिए, या तो आप आयन कहिए, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आया। कई बच्चे सिर्फ ये वाला रट लेते हैं, बस होता है कि चलो हो गया, इससे हमको क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा, इसी से क्वेश्चन कैसे बनता है। बाकी क्वेश्चन जो छूटते हैं वो कैसे छूट जाते हैं, और हम बना रहे हैं जो कैसे बनाते हैं, देखिएगा। अगर हम बात कर देते हैं कि एक मोल हाइड्रोजन की अगर बात कर देते हैं, ठीक है, एक मोल हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन, तब क्या लिख सकते हैं? तो इसी तरह से हमने क्या बोला कि या तो परमाणु, अणु, आयन, सब में भी यही यही नंबर लगेगा। कितना हो जाएगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहीं पे हम हाइड्रोजन बोले थे, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में एक ही वो परमाणु न है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो एक परमाणु हो जाएगा, ठीक है, परमाणु हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको हम ग्राम में अगर लिखना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो कहिएगा कि आपका तो हाइड्रोजन का तो द्रव्यमान, परमाणु संख्या भी एक, द्रव्यमान संख्या भी एक ही होता है, द्रव्यमान एक ही होता है, तो 1 ग्राम। फिर उसके बाद में क्या आप कर दीजिए? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहेगी नहीं, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर हम वही तरह का सब कर दें, चलिए, एक मोल हमने क्या लिखा? एक मोल ऑक्सीजन लिखा, ठीक है, यानी O2 हमने लिखा, O2 लिखा है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हमने डाला है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? नंबर भी वही आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, अब यहाँ पे परमाणु लिखाएगा नहीं, परमाणु नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? तो यहाँ पे अब लिखाएगा अणु, क्योंकि एक से अधिक परमाणु मिलकर के क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। अब देखिएगा, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कहिएगा कि आपका 16 होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? तो 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूनी के 32 ग्राम क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन। बस इसी तरीके से आपको, अब देखिए क्वेश्चन पर हम बनाते हैं और देखिएगा क्या क्या बोला गया, और भी हम चीज ले लेते हैं ताकि हम आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। हाइड्रोजन का निकाल लिया, नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। चलिए, 1 मोल नाइट्रोजन, ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन का हमने निकाला, ठीक है। चलिए निकालते हैं, देखिए कैसे निकल रहा है ऐसे। 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे नाइट्रोजन लिखेंगे, क्या अणु लिखेंगे, परमाणु लिखेंगे, या आयन लिखेंगे? भैया परमाणु लिखेंगे ना, क्योंकि एक ही गुण है नाइट्रोजन, तो हाँ बिल्कुल। अब यहाँ नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कहिए कि 14 होता है, तो 14 ग्राम क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की, लिख लेते हैं, तो 1 मोल क्लोरीन, ठीक है, 1 मोल क्लोरीन की अगर बात कर लेते हैं तो कितना हो जाता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे क्लोरीन लिखाएगा। अब परमाणु लिखेंगे कि अणु? देखिएगा यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा? तो कहे कि परमाणु हो जाएगा। अब क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 35.5 ग्राम। अब ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन आपको अब समझ में आएगा। क्या बोला गया है कि इनमें से, यानी इतना लगभग लगभग दिया हुआ है, ठीक है, 0.22 छोड़ दिया है, परमाणु नहीं होते हैं, नहीं होते हैं दिया गया है। तो हमने देखा, अब देखिएगा, एक जिसमें अब 6 ग्राम को भी रहने देते हैं, ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो देखिएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में देखिएगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ आ रहा है कि नहीं, यानी इतना आ रहा है कि नहीं 1 ग्राम हाइड्रोजन में? तो कि हाँ भाई ये तो आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, हमें पूछा गया है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजन में, देखते हैं, तो यानी 14 ग्राम में देखते हैं, तो देखिएगा 14 ग्राम में आप देख रहे हैं 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितना है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु है कि नहीं? तो हाँ भाई परमाणु तो है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हमको, तो ये भी नहीं होगा। अब क्लोरीन में देखिए, तो क्लोरीन में देखते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्लोरीन अब परमाणु है, तो देखिए परमाणु यहाँ भी है, परमाणु यहाँ भी है। अब देखिएगा 35 ग्राम क्लोरीन है कि नहीं? तो क्योंकि हाँ ये भी है, तो नहीं होगा। अब इसका यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब ये क्यों नहीं होगा, सो हम बता देते हैं क्यों, ठीक है।
जैसे में आप कार्बन की निकालते हैं, तो अब हम कार्बन की निकालते हैं, तो 1 मोल कार्बन बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये एक कार्बन है तो कार्बन हमने लिखा, अब परमाणु लिखाएगा कि अणु लिखाएगा कि आयन लिखाएगा, तो कहिए कि भैया अब तो यहाँ तो एक ही वो कार्बन है तो हम तो परमाणु ही लिखेंगे ना, तो कहिए कि हाँ परमाणु लिखेंगे। अब यहाँ पे कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना, तो कहिए कि 12, तो 12 ग्राम अब कितना हो जाएगा कार्बन, तो यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 12 ग्राम रहना चाहिए था, तब सही होता। अब समझ में आया, देख रहे हैं क्वेश्चन। तो इसी तरीके से अब बनाइए, आपको बहुत बेसिक जानते, ये सब जानते हैं क्या होगा, ये सब चीज आपको भले थोड़ा सा देर लगेगा कि एक क्वेश्चन में हमको, लेकिन जब दोबारा जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, कहीं भी तरीके से घुमाएगा ना, तो आप उसको इजिली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर तो हमें मिल गया, अगले पर देखते हैं। एप्सम लवण, यानी एप्सम लवण किसको बोलते हैं, तो MgSO4 इंटू 7H2O, इसको बोलते हैं एप्सम लवण बोलते हैं। ठीक है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो हम लोग एप्सम लवण बोलते हैं। तो पूछा गया कि किसका यौगिक है, तो देखिएगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट में क्या Mg आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, खत्म कर दीजिए। मैग्नीशियम है, बिल्कुल है, ये किसका यौगिक है, तो मैग्नीशियम से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो नहीं है, आगे देखते हैं। जर्मन सिल्वर में होता है, अब देखिएगा जर्मन सिल्वर, जैसे ही ये सब एलिमेंट में आपको जर्मन दिखाई दे, आपको तो याद होगा, हिस्ट्री में तो पढ़े ही होंगे, नेताजी जर्मनी गए थे हिटलर से मिलने, तो नेताजी को याद कर लीजिएगा, नेताजी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अब नेताजी को जैसे ही आपने याद किया, तो नेता से Na से क्या हो गया, आपको निकेल हो गया, ये कॉपर से हो गया, ये ता से क्या हो गया, तांबा, यानी तांबा अंग्रेजी का कॉपर होता है। अब जी से क्या हो गया, तो जिंक हो गया। इसकी अगर बात कर देते हैं, तो ये निकेल कितने परसेंट होता है, तो 20% होता है, और ये जिंक कितने परसेंट होता है, तो ये भी 20% होता है, और कॉपर बात करते हैं तो 60% होता है। ये सभी का ये मिश्रण होता है। ठीक है, कौन, तो कहिए कि जर्मन सिल्वर, इस सभी के मिल करके क्या बनता है, तो कहिए कि जर्मन सिल्वर। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है, तो कहाँ सिल्वर दिखाई पड़ रहा है आपको, नहीं ना। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये सिल्वर तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एल्युमिनियम तो नहीं होगा, नहीं होगा। अब कॉपर और निकेल दोनों दिया गया है, तो दोनों दिया गया है, तो आप कौन लगा सकते हैं, तो जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है वो लगाइए। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कॉपर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब दे दिया है तो क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए, क्या बोला गया है कि संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होता है। देखिएगा, संपर्क विधि की अगर बात करते हैं, तो संपर्क विधि यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस की अगर बात कर देते हैं, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से किसका निर्माण होता है, तो कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का तो फॉर्मूला आपको पता है, तो कहिए कि हाँ, यानी H2SO4, ये H2SO4 और HCl और HNO3, ये सभी जो आपको जो अम्ल है, ये सभी के सभी कैसे अम्ल है, तो कहिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड आपको मिलेगा, जिसमें से ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोला जाता है, केमिकल किंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो केमिकल किंग। केमिकल किंग मतलब समझते हैं, यानी रसायनों का राजा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, तो रसायनों का राजा। क्यों, क्योंकि ये सर्वाधिक क्या है, ये सभी अधिकतर चीज को ये क्या कर लेता है, घुला देता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, चलिए, एसिड की हम बात करें, सभी चीज में आप सभी चीज आप नहीं ले सकते हैं, एसिड में हम बात कर रहे हैं कि सभी में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। रसायनों का इसे राजा कहा जाता है, किसे, तो आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाता है, तो संपर्क विधि से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये नाइट्रिक अम्ल तो नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या दिखेगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, आगे देखते हैं अगले पे, भारी जल का रासायनिक नाम। अब देखिएगा, भारी जल जैसे में हम बताते हैं, ये हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 है, अब ये हाइड्रोजन, यानी 3 को समस्थानिक है हाइड्रोजन के। अगर इसको बात बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, तो कहिए कि प्रोटियम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, तो ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, तो ट्राइटियम बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं, और ट्राइटियम बोलते हैं। और ये जो है ट्राइटियम, ये आपको क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी रेडियो एक्टिव जैसा ये बिहेव करता है। कौन, तो ये आपको करता है कौन, तो ये आपको ट्राइटियम करता है। अब ड्यूटेरियम की बात करते हैं, तो यही D2 इसका क्या होता है, तो आपका सूत्र होता है। इसको क्या बोला जाता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड, नहीं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पर देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि आशा की धातु की बात कर रहे हैं, यानी
किसको पर होप आप लगा करके रखे हुए हैं? तो कॉमन सा चीज है, तो सबको पता होता है यूरेनियम का। अब जब यूरेनियम जब आइए गया, तो यूरेनियम का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कहिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। और जब न्यूक्लियर रिएक्टर जब आइए गया, तो यहाँ पे अब न्यूक्लियर रिएक्टर को थोड़ा सा देख ही लेते हैं, क्योंकि रिवीजन तो हमको करना है, तो कर लेते हैं। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि एक भारी नाभिक होता है। क्या होता है कि एक भारी नाभिक, एक भारी नाभिक क्या होता है? तो दो हल्के हल्के नाभिक में क्या होते हैं? तो टूट जाते हैं। दो हल्के नाभिक में क्या होते हैं? तो टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसको तोड़ते हैं। रिएक्शन को आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। यूरेनियम 92 235, ठीक है। इसको क्या करते हैं कि इन मंद न्यूट्रॉन के साथ जब इसे प्रहार किया जाता है, तो ये बेरियम कितना हो जाता है? 141, और ये क्रिप्टन, और फिर आपके पास में क्या होता है? ये काफी सारा मात्रा में आपको ऊर्जा निकलता है। ये आपका रिएक्शन है, इसको आपको याद ही कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर जब होता है तो पूछा जाता है कि मंदक के रूप में किसका हम प्रयोग करते हैं। देखिएगा मंदक के रूप में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मंदक। तो मंदक के रूप में दो चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो कहिए कि ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, और एक किसका प्रयोग करते हैं? अभी D2O पीछे पर देखा, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को करते हैं। जब हम पता है ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? जब हम ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं तो उसे बोला जाता है एटॉमिक पाइल। ठीक है, एटॉमिक पाइल। और जब हम इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? तो स्विमिंग पूल रिएक्टर। ठीक है, स्विमिंग पूल रिएक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो ये हो गया। अगर पूछ देगा क्या कि नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो नियंत्रक छड़ की अगर बात करते हैं, तो नियंत्रक छड़ में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कहिए कि कैडमियम का, कैडमियम का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। और ईंधन के रूप में तो आपने देखा कि यूरेनियम का भी प्रयोग किया जा सकता है और प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। न्यूक्लियर रिएक्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अगले पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग होता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर का पहले फार्मूला लिख लीजिए, तब आप ऐसे डायरेक्ट मत जाइए इस पे। ठीक है, बेकिंग पाउडर का क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, यानी सोडियम, ये सोडियम बाई कार्बोनेट। अब सोडियम पहला में देख रहे हैं, तो पहला में सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यही पूछ देता कि धोने वाला सोडा, ठीक है, ये तो खाने वाला हो गया, तो धोने वाला सोडा की अगर बात कर देते हैं, तो धोने वाला क्या हो जाता? तो Na2CO3 इंटू 10H2, 10H2O। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट। ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन फिर एक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पे क्या बोला गया। निम्न में से कौन मिश्र धातुओं से बना है? अच्छा, कौन सा मिश्र धातु से बना है? तो देखते हैं सीसा टीन, सीसा टीन, अच्छा तांबा सीसा, चांदी सीसा, अच्छा टीन शीशा। हाँ, टीन शीशा की अगर बात कर देते हैं, तो फ्यूज में आप किसका प्रयोग करते हैं? टीन शीशा का प्रयोग करते ना है। जो ये फ्यूज जो बना है, तो टीन और शीशा के मिश्र धातु से ही, मिश्रण से ही बना है। यानी फ्यूज जो आपको क्या है? तो कहिए कि मिश्र धातु है। अब ये मिश्र धातु है तो किससे किससे बना है? तो टीन से और शीशा से मिलकर के बना है। तांबा शीशा से आप कुछ बनाए हैं आज तक? देखे हैं कभी? तो नहीं देखे हैं। चांदी शीशा से भी नहीं देखे हैं आज तक। ठीक है, जहां तक हम लोग जानते हैं। और तांबा जस्ता से भी नहीं देखे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूध इसका एक उदाहरण है। अब देखिएगा, अगर चाहे तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं तो हम इस पे अगर बताना चाहेंगे तो काफी समय भी लग सकता है। ठीक है, तो जो पूछा गया है उसी को हम बता देते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते तो हम पूरा बता सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर कई लोग बोलते हैं कि अब वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो वो भी उनका भी कहना सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बात बताते हैं। ऑप्शन पे हम सीधा देखते हैं। दूध की बात बोला गया है, तो दूध क्या होता है? तो ये पायस होता है। पायस मतलब इमल्सन। ठीक है, ये पायस होता है। ये पायस किसका किसका मत होता है? एक होता है विलेय होता है, और एक क्या होता है? तो एक विलायक होता है। ठीक है, ये विलेय होता है और एक होता है विलायक। ये द्रव का क्या होता है? तो मिश्रण होता है। ठीक है, तो पायस में कौन कौन से आ जाते हैं? ठीक है, देखिएगा, पायस की अगर उदाहरण की अगर बात कर देते हैं, तो उदाहरण की अगर बात कर देते हैं, तो इसमें आ जाता है दूध, मक्खन, ठीक है, मक्खन, फिर उसके बाद में क्रीम, ठीक है, फिर उसके बाद में जल में तेल, जल में तेल। ये सभी की अगर बात कर देते हैं, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये
पायस के उदाहरण है, ठीक है, यानी इमल्सन के उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि द्रव क्योंकि उसमें द्रव भी मिला हुआ है, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि पायस किसका किसका मिश्रण है, तो द्रव का मिश्रण है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पलट के भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। यह तो हो गया। अब बात करते हैं एरोसॉल की, ठीक है। एरोसॉल किसका किसका मिश्रण है जो, ठीक है। तो देखिएगा आप इसको बहुत कंफ्यूजन होता है याद करने में से, सीधा पहले एग्जांपल याद कीजिए और उसको सोचिए कि हाँ कैसे ये हो रहा है, तब ये याद रहेगा। एरोसॉल में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, सो पहले हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा एरोसॉल में अगर हम एग्जांपल की अगर बात कर देते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे में धुंध, ठीक है, धुंध, कोहरा, कोहरा, फिर उसके बाद में बादल, ठीक है। ये सभी जो आपको देख रहे हैं, और भी होते हैं लेकिन जो किताब में दिया गया है जितना हम बात कर रहे हैं, ये सभी जो होते हैं, ये सभी एरोसॉल का एग्जांपल है। तो एरोसॉल किसका किसका मिश्रण होता है, अब आपके पास में तो ये पूछेगा ना, तो आप खुद देखिएगा, इसमें हम बताते हैं आपको कैसे। धुंध यानी कोहरा, आप देखे हैं कोहरा, कोहरा, तो कोहरा सबसे ज्यादा, कोहरा में पानी भी हल्का मात्रा रहता है, जैसे में हाथ, जैसे में गाड़ी जब चलाते हैं तो देखते हैं कि हाथ भीग जाता है, ठीक है। तो या बाहर निकलते हैं तो कुछ समय के बाद में आप भीग जाते हैं। तो सर्वाधिक उसमें क्या है, तो सर्वाधिक उसमें तो आपको कहिएगा कि गैस है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, विलायक। जैसे अब एक चीज कई बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि विलेय और विलायक क्या होता है, जैसे में थोड़ा सा हम कंप्लीट कर देते हैं तुरंत। जैसे में आपने क्या किया कि शरबत घोरा, ठीक है, शरबत लिया, चीनी और पानी का शरबत लिया, तो इसमें जो आप चीनी मिला रहे हैं ना, चीनी, तो चीनी क्या है, तो कहिए कि चीनी जो है, ये चीनी क्या है, तो विलेय है, ठीक है। चीनी क्या है, तो कहिए कि ये विलेय है। और जो पानी है ना, पानी, ये वो पानी क्या है, तो कहिए कि विलायक है, ठीक है। जिसकी मात्रा कम हो जाती है, कम रहती है, वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। या ऐसे आप कह सकते हैं, जो जल में जाकर के घुल जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, ठीक है। और जो घुलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है। अब तो समझ गए। चलिए, अब यही चीज यहाँ पे हमने लिखा था, तो अब बताइएगा कि सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है कोहरा में। आप देखते हैं तो कोहरा में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो कहिए कि गैस का, तो गैस, ठीक है। और फिर उसके बाद में किसका होता है, तो फिर उसके बाद में जो आप निकलते हैं तो द्रव आपको हाथ पे पड़ता है कि नहीं, भीग वगैरह जाते हैं कि नहीं, तो देखिए हाँ। तो ये भी पूछा था कि एरोसॉल किसका किसका मिश्रण है, तो एरोसॉल द्रव और गैस का मिश्रण है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए, मिश्रण तो पता है ये है, ठीक है। दो चीजों को मिला दीजिए जो निश्चित अनुपात में ना हो, निश्चित अनुपात में ना हो, ध्यान रखिएगा, निश्चित अनुपात में ना हो, अनुपात में ना हो। अगर अनुपात में रहेगा तो वो तो कंपाउंड बन जाएगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चाहते तो हम केवल ऑप्शन टिक लगा करके आगे बढ़ जाते, बट आपको कोई फायदा नहीं होता। अब यहाँ तक हमने बताया है, तो आप जब किताब पढ़िएगा तब आपको लगेगा, इंटरेस्ट जाएगा कि अच्छा हाँ उस दिन तो बता रहे थे, अच्छा यहाँ तक पहुंचे थे हम, और 2-4 और पढ़ लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में कहीं से भी पूछ दे, कौन जाना, भगवान थोड़े ना कोई हो रहा है। चलिए अगले में देखते हैं, वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, हमने पिछला बार ही बताया था। देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं वनस्पति घी की, अगर बात कर देते हैं तो वनस्पति घी कैसे बनता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है, ठीक है। वनस्पति तेल से क्या बनता है, तो वनस्पति घी बनता है, ठीक है। देखिएगा हम बनाते हैं वनस्पति तेल में क्या कर देते हैं कि अगर हम बात कर देते हैं कि इसमें इसको हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरक के रूप में क्या करते हैं, निकेल धातु के साथ जब आप क्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनता है, तो ये बनता है आपको वनस्पति, क्या बनता है आपका, अरे भाई बढ़िया से लिखा ना यार, वनस्पति घी बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो यही पूछा गया है कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा, निकेल धातु का भी उपयोग किया जाता है, कहीं निकेल तो दिया नहीं है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, H2 है ना, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया जी, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 पे गया, ठीक है। चलिए अगले में देखते हैं, बोला क्या गया है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा गया है, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। आगे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, लेड पेंसिल। अरे भाई, तो आसान क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि सब भारी ही पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन बना करके जो कुछ लोग समझते ना हम 30 मार्क हाँ है, तो ये सब से सिलेक्शन थोड़ी नहीं होता है, ये सब तो सबको ही बना के क्या आ रहा है ना, ये सब से सिलेक्शन नहीं होता है। थोड़ा ज्यादा भी शाबाशी नहीं लीजिए, हाँ, लेकिन ये सब क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना, तब गलत आप कर रहे हैं, ठीक है। ये गलती है, ये सब क्वेश्चन जगह अगर आप गलती कर रहे हैं तो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन गलत करके आप रेसे से बाहर हो जा रहे हैं, रेस में बनने की बात करें, रेस से बाहर हो जाते हैं। और क्वेश्चन 40% ऐसा आपको दिया जाता है कि आप बनाइए, सब कोई बनाएगा,
अगर दिक्कत जैसे में अब यही 40% 50% क्वेश्चन बनाने वाला आता है ना, बाहर से कोई एग्जाम देने आया, हम तो सब बनाइए दिए 40%, हम तो ऐसे ही बना दिए, जब एक साल पढ़ लेते तक का हल कर देते हैं, एकदम रद्दी बद्दी कर देते हैं। तो तुम एक साल पढ़ोगे ना, तैयो हो सकता है 40 नंबर, हो सकता है 11 से कम हो जाए, ठीक है ना। तो यही हाल होता है। तो क्योंकि मेहनत आपको वही एक एक नंबर, जैसे जैसे ही आप 50 के पार कीजिएगा ना, 50 नंबर से जैसे ही 50 से पार कीजिएगा, आपको मेहनत बहुत दिखाने लगा कि हाँ 50 से 51 लाने में हालत खराब हो जाएगा, 51 से 52 लाने में हालत खराब हो जाएगा। इस तरीके से कंपटीशन काफी मात्रा में बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे में दौड़ लगाते हैं आप, तो देखते हैं 1-2 चक्कर तक एकदम पूरा फराल भागते हैं, देखते हैं एकदम पूरा टिकिया उड़ाने एकदम उड़ा चल जाते हैं, लेकिन फिर वही चौथा राउंड में हालत खराब हो जाता है। देखते हैं कोई नहीं टिकता है, जो शुरू से फरफरा के भाग रहा था ना, नहीं रहता है। यही हाल होता है कंपटीशन में, यही हाल होता है। या मटका मटका जो फोड़ता है, उसी तरह से कंपटीशन यही होता है। ऊपर पहुंचते पहुंचते देखते हैं जब छूते छूते आदमी गिर जाता है। तो धैर्य बना करके रखिए, सब कुछ होगा एक दिन, आप जो चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। बस विश्वास खुद पे रखिए और मेहनत में कमी नहीं कीजिए। आगे देखिए क्या बोला गया है, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है। अब कोयला आया तो पहले कोयला के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद यही है कि रिवीजन प्लस भूलना नहीं चाहिए। पढ़ने के लिए हर कोई पढ़ता है, बट रिवीजन नहीं करता है, ठीक है। देखिएगा अगर बात कर देते हैं एंथ्रासाइट क्या होता है। एंथ्रासाइट आपका ये कोयला का प्रकार है, ठीक है। फिर उसके बात करते हैं तो ये बिट्टूमिनस है, बिट्टूमिनस है, ठीक है। अगर फिर बात कर देते हैं तो आपको क्या हो गया, तो आपका एक लिग्नाइट है, ठीक है, एक लिग्नाइट है। और फिर उसके बाद में आपका पीट कोयला है, ठीक है। बात करते हैं कि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, फिर इसमें क्या होता है, इससे कम होता है, ठीक है। फिर इसमें कम होता है, सबसे कम इसमें होता है, ठीक है। सबसे ये घटिया कोयला है कौन सा, तो ये वाला सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, तो कहिए कि बिट्टूमिनस पाया जाता है सर्वाधिक भारत में, ठीक है। भारत में क्या होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हमें पूछा क्या गया है, और लिग्नाइट कोयला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो भूरा कोयला बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, तो कहिए कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट कोयला को। इसे क्या बोला जाता है, तो कहिए कि कठोर कोयला बोला जाता है। किसे, तो ये एंथ्रासाइट कोयला को। देखिएगा कई क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन हम बना करके निकल दे, आपको प्रॉब्लम हो जाता, हो सकता है एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ दे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है। देखिएगा जैसे में आयोडीन की अगर हम बात कर देते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये पढ़ा है आपने, तो देखिए हाँ, ये फ्लोरीन क्लोरीन क्या है, तो कहिए कि ये गैस है। अरे 17वें ग्रुप के तत्व है कि नहीं है ना, तो कहिए कि हाँ है। तो अब देखिएगा, अब इस 17वें ग्रुप के तत्व है, ये ब्रोमीन क्या है, तो कहिए कि ये द्रव है लेकिन अधातु है, ठीक है। अगर बात करते हैं ये आयोडीन, ये क्या है, तो कहिए कि ये ठोस है, ठीक है। ये क्या है, तो ठोस है। इसमें क्या होती है, इसमें धातुई चमक होती है, धातुई चमक होती है। लेकिन ये क्या ठोस है, ऐसे तो चमक तो धातु में होता है, लेकिन ये देखिएगा, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये तो धातु नहीं है, ठीक है। और धातु नहीं है फिर भी इसमें चमक है, तो हाँ ये अपवाद है, ठीक है। आयोडीन में कैसी होती है, तो धातुई चमक होती है, ठीक है। तो आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, तो किस रूप में, तो ठोस में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, तो कहे कि नहीं भाई यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। चलिए, क्या बोला गया कि पहली सम यौगिक यानी संयुक्त, ये तो मैथ दिया गया है। आगे क्या बोला गया है कि सोना में अच्छा सोना में मिलाया जाता है। सोना में क्या मिलाते हैं, जैसे में सोना, जिसमें आपका ब्याह शादी होगा ना, तब जाइएगा उनके साथ में, तो क्या क्या मिला करके देगा। शुद्ध सोना नहीं रहता है। शुद्ध सोना की अगर हम बात कर देते हैं, शुद्ध सोना, तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो कहिए कि ये आपका 24 कैरेट का होता है, ठीक है। और जो मिलावटी सोना होते हैं वो आपको 22 कैरेट में आ जाता है, जिसमें उसमें मिलावटी सोना में, जिसमें आप नाक में पहनते हैं, आप नहीं पहनते हैं, आपकी वाली पहनेगी आएगी तब बढ़िया सब कमाइएगा तब ना पहनाइएगा, न तो प्लास्टिक वाला दे दीजिएगा तो समझ जाइए क्या होगा हालत से। अब देखिएगा, तो अगर हम बात कर देते हैं, तो अब यही पूछ देता है कि यानी जो 22 कैरेट जो है ये कितना % है सोना, तो आप निकाल लीजिए। अब इस तरीके से, तो कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं, इसको भी रटते हैं। अरे भाई नहीं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है। तो 22 कैरेट कितना % है शुद्ध सोना का, तो इसको निकाल लीजिएगा, आप भाग दे दीजिए, गुना भाग कर लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इसको किस में मापते हैं, तो कैरेट में मापा जाता है। तो इसमें मिलाया क्या जाता है, जैसे में सोना जब हम बनाने जाते हैं, सोनार के पास में या जिसके पास में जाते हैं, तो कि उसमें क्या मिलाता है, तो कॉपर मिलाता है, ठीक है। ठीक है, क्या मिलाता है, तो कॉपर मिलाता है। और क्या मिलाता है, और क्या, बस सबसे ज्यादा मात्रा में यही मिलाता है। तो अब देखते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। सोना में कॉपर तो मिलाता है, और चांदी नहीं मिलाता है, गलत हो गया। चांदी एल्युमिनियम नहीं मिलाता है, ठीक है।
चांदी एल्यूमिनियम नहीं मिलाता है, एल्यूमिनियम जिंक नहीं मिलाता है। ऑप्शन नंबर क्या कीजिएगा, 4, 4 पर लॉक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। क्या बोला गया है कि ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो आपने देखा है तो इसमें कौन सा गैस भरा हुआ था, किसका मिश्रण होता है, जो गैस भरा हुआ है अंदर में उस किसका किसका मिश्रण होता है। तो ये जो जो मिश्रण भरा हुआ रहता है किसका, तो ये मरकरी रहता है, और किसका रहता है, तो ये आर्गन का रहता है। ये आसान क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन है, ये समझ कभी कभी आ जाता है। ठीक है, सब हल्का क्वेश्चन है, ये समझ बना करके आप खुद को 30 मार्क खाना समझिएगा। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, तो कृत्रिम हीरा की अगर बात कर देते हैं तो कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। किसे, तो सिलिकॉन कार्बाइड को आप कृत्रिम हीरा कहते हैं। तो इसको जैसे में एक व्यक्ति थे, वो कृत्रिम हीरा बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो इसी के प्रोसेस से क्या करते हैं कि वो आप कृत्रिम हीरा बनाते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड बोला जाता है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड को क्या बोला जाता है, तो कृत्रिम हीरा। तो ऑप्शन नंबर, इसको तो याद करने वाला है, याद कीजिए, क्योंकि जनरल कंपटीशन में आप है। ठीक है, आप इंजीनियर नहीं है कि आपको हर चीज को आपको करना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब देखिएगा जल सह संयोजन की ज्यामितीय आकार। अब देखिएगा सह संयोजक यौगिक क्या होता है, देखिएगा आपने पढ़ा होगा आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट, जो आपने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा होगा तो इसमें देखिएगा आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है, तो देखिए हाँ पढ़ा है। फिर उसके बाद में आयनिक बॉन्ड के बाद में क्या पढ़ा है, तो कहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है, तो कहिए कि हाँ। फिर आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका हम हिंदी लिख देते हैं। ठीक है, देखिएगा आयनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है, आयनिक लिख देते हैं। ठीक है, वैद्युत संयोजन बंधन इसको बोलता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी दे देता है, इसको बोलते हैं सह संयोजन बंधन, सह संयोजन बंधन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, उप सह संयोजन बंधन, उप सह संयोजन बंधन। ठीक है, चलिए हमें वो चीज नहीं देखना है, हमें जो पूछा गया उस पर चर्चा करना। सह संयोजन बंधन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, तो साझेदारी होती है। देखिएगा साझेदारी कैसे होता है, सो हम करवाते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है, जल में हमने जल लिया। ठीक है, जल लिया, कोई बात नहीं, ले लिया। ऑक्सीजन पूछा गया है, तो ऑक्सीजन की कितना होता है, तो कहिए कि ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है जी, तो एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या, तो कहिए कि 8 होता है, तो 2 6, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, तो कहिए कि भैया 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 को बैठा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 2 4 और 2 6 गो, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहिए कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम बात कर देते हैं पहले, लेकिन हाइड्रोजन भी तो है, तो हाइड्रोजन तो पहले जोड़ लीजिए उसके बाद बैठाइएगा। ठीक है, पहले हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं उसके बाद बैठाइएगा तो ठीक रहेगा। देखिएगा एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ा और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे जोड़ा। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, 2 हाइड्रोजन जुड़ गया। अब इसको कितना होता है, तो कहिए कि 6 गो होता है, तो 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, अब देखिएगा 6 गो तो था। अब देखिएगा जिसमें से एक हमने यहाँ पे रखा, फिर से लिख देते हैं, इसको हरा से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे देखिएगा 6 गो बाहर में इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो कहे कि हाँ भैया मिल तो रहा है। 2 2 4 2 6 गो है ना, ऑक्सीजन की 6 गो है ना भी, तो कहिए कि हाँ ऑक्सीजन की 6 गो तो है। अब लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए अपने कक्षा में इलेक्ट्रॉन में कितने चाहिए, यानी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए तब वो स्टेबल हो जाएगा, तो क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी तो भैया ऑक्सीजन के पास में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो गिन लीजिए 2 गो, अरे 2 गो ई 2 गो ई 2 गो ई। ठीक है, 2 2 4 2 6, 2 गो भी इसको घट रहा है, तो इससे मांगेगा हाइड्रोजन से, भाई दे दो हमको। ये हाइड्रोजन से क्या करेगा, मांगेगा कि भाई हमको दे दो यार। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे यहाँ पे हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन से मांगेगा, तो हाइड्रोजन से ये मांग लिया। तो अब मांग लिया तो ये स्टक कैसे पूरा करता है जो दिखाते हैं, देखिएगा कैसे पूरा करेगा इसे। अब ये बताइएगा कि हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन भी अपने कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, तो हाइड्रोजन भी कहेगा कि हमको भी दे दो। तो हाइड्रोजन का एक एगो पहले इसका तो अपना तो है, ये है ऑक्सीजन वाला ले लेगा, ये वाला ले लेगा, तो इसको अपना ये स्टक पूरा कर लिया, हो गया। अब ये हाइड्रोजन भी अपना स्टक ऐसे पूरा कर लेगा। ठीक है, पूरा कर लिया कि नहीं, तो कहेगी हाँ हाँ पूरा कर लिया। अब ऑक्सीजन कहेगा कि हमको भी दो, तो 2 गो यहाँ पे है, 2 गो यहाँ पे, 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8 गो। अब पूरा गिन लीजिए, देखिएगा पूरा गिनिएगा तो 8 गो आपको ये इसका पूरा हो गया ऑक्सीजन का। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है कि नहीं, यानी जिसको काम पड़ रहा है भाई तुम भी ले जाओ, उसको काम पड़ेगा तो वो भी लेके जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ये दोनों के बीच में जो कोई कोण बन रहा है, तो कहिए कि हाँ भैया ये कोण बन रहा है, दोनों के बीच में जो कोई कोण बन रहा है, तो कहिए कि हाँ, तो ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो कहिए कि 105 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो कोण बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो इसे एंगुलर बोलते हैं। ठीक है,
इसे क्या बोलते हैं, तो ये एंगुलर बोलते हैं। अगर बात करते हैं ये कोण को क्या बोलेगा, तो इसे बंधन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बंधन कोण। तो पूछेगा कि जल में कितने कितने डिग्री का बंधन कोण बनता है, तो 105 डिग्री का बंधन कोण बनता है। कितने डिग्री का, तो 105 डिग्री का बंधन कोण बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। और आकार कैसा होता है, तो ये एंगुलर होता है। ठीक है, यानी कोणीय होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, हाँ ये सब क्वेश्चन 90% लगन को हवा तक नहीं लगेगा। ये सब क्वेश्चन जो होता है 90% लगन को हवा नहीं लगेगा, लेकिन यही सब क्वेश्चन देखिए ना, ये भी क्वेश्चन भी हवा नहीं लगेगा। ये सब क्वेश्चन देखिए 90% 95% लगन बना करके आ जाएगा, और खुद को समझेगा 30 मार्क। हाँ हमने बहुते बनाया क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो समझ रहे हैं सिलेक्शन कहां से होता है, छूटता है जो। अब देखिएगा किसका बोला गया है कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। तो देखिएगा सिरका की अगर बात करते हैं तो ये अल्कोहल, जैसे में सिरका क्या होता है, जैसे में आप ये साबुन करें हम, एप्पल का भी आप सिरका बना सकते हैं, अंगूर का भी आप सिरका बना सकते हैं। यानी एल्कोहल को, ठीक है, एल्कोहल को आप किसको एसीटोबैक्टर एसीटी के साथ में आप जब संयोग करवाते हैं, यानी उसकी सहायता से एसीटोबैक्टर, ठीक है, एसीटोबैक्टर एसीटी के साथ सब जब इसको एसीटी, ठीक है, इसके साथ में जब आप अभिक्रिया करवाते हैं, यानी इसको उत्प्रेरक के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, यानी इसकी सहायता से जब आप बनाते हैं किससे, एल्कोहल से। ठीक है, तो वही तो पूछा गया है कि किससे निर्माण किया जाता है, तो सिरका को किसकी सहायता से, तो किसकी सहायता से, तो एसीटोबैक्टर एसीटी की सहायता से। किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये एल्कोहल से प्राप्त किया जाता है। और सहायता कौन कर रहा है, क्योंकि यही तो फिर सिरका बनाता है। ठीक है, सिरका। अब यहाँ पे आ गया तो सिरका का अब पूछता है पीएच मान। ठीक है, तो देखिएगा काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिखा सिरका, ठीक है, सिरका। अब देखिएगा सिर है हमारा, हम याद करने का केवल तरीका बता रहे हैं। अभी आज जैसे हमने यहाँ पे लिख देगा 2.4 से 3.4 तक होता है, तो आपको भी लगेगा चलिए हो गया, लेकिन एग्जाम में पता चल पाएगा नहीं, भूल जाइएगा। तो जैसे में याद क्या कीजिएगा कि देखिए में सिर है, तो सिर हम लोग का जैसे में सोए हुए भी रहते हैं, तो लगभग सपना वगैरह देखते समझिए कि चलिए रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा था, क्योंकि हाँ चल रहा है। तो यानी 24 घंटा हमारा क्या करते रहता है, वो चलते रहता है। ठीक है, 24 घंटा हमारा क्या चलते रहता है, चलते रहता है। और इतना तो जानते ना है कि 24-25 तो आपका मान नहीं होता है, इतना तो पता है ना। तो आप पॉइंट बैठा लीजिए 2.4 से कहां तक, 3.4 तक। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहेगी नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और बताते हैं, यहाँ पे शराब जब आ गया, अल्कोहल आ गया, तो अब अल्कोहल की हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोल लेते हैं उसका पीएच मान देख लेते हैं। तो अल्कोहल की अगर हम बात बोल देते हैं तो अल्कोहल कितना होता है, तो ये यानी कोई शराब पीता है तो अकेले पीने में मन लगता है जी, तो ये ना भैया ना कोई मन नहीं लगता है। ठीक है, कोई मन नहीं लगता है। दो से ज्यादा, 2 व्यक्ति रहे या तो 3 व्यक्ति रहे, तब पीने में मन लगता है शराब। अकेले में पीने में कौन मन लगा, ढारा पिया खुद कम खत्म हो गया। अब देखिएगा जब 2 से ज्यादा आदमी बैठ जाता है, फिर उसके बाद में पूरा ठहाका लगाता है, एकदम ठाठ से पीता है, ठाठ से पीता नहीं, तो ठाठ से जैसे ही याद आएगा तो आप कर लीजिएगा 8, ठाठ से यानी ठहाका भी लगाता है, पीता हंसता है, पीता हंसता है। तो कितना हो जाएगा 2.8 से कहां तक, 3.8 तक। समझ में आ गया, यानी अल्कोहल का पीएच मान कितना हो जाता है 2.8 से 3.8। और जो पूछा गया था सिरका किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, तो एसीटोबैक्टर एसीटी की सहायता से तैयार किया जाता है। ठीक है, सहायता पूछा है, लेकिन निर्माण किससे होता है, तो निर्माण अल्कोहल से होता है, और उसमें सहायता कौन करता है, तो एसीटोबैक्टर एसीटी। ठीक है, चलिए अगले पे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि ऑयल गैस एक मिश्रण है। देखिएगा ऑयल गैस, ये ऑयल गैस किसका मिश्रण है, ये पूछा गया है। देखिएगा ऑयल गैस की अगर बात कर देते हैं, तो आप अल्केन को जानते हैं, तो कहिए कि हाँ जानते हैं। ये अल्केन जो होता है यानी CnH2n+2 होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होते हैं, तो कहिए कि सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये इसके साथ में क्या होते हैं, ये घुले हुए रहते हैं। ठीक है, तो अब जो सिंगल बॉन्ड है उसी के साथ में ये संतृप्त रहते हैं। अब सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी अल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिए कि संतृप्त ही होता है, संतृप्त होता है। ठीक है, और अगर हम बात कर देते हैं CnH2n, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो अल्केन है, तो ये अल्कीन है। ठीक है, ये क्या है, अल्कीन है, और एक क्या होता है, तो अल्काइन होता है। ठीक है, तो ये अल्काइन जो है, ये अल्काइन CnH2n-2, तो इसमें क्या होते हैं, तो कहिए कि डबल बॉन्ड होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है, ये दोनों अस्थाई नहीं है, इसलिए ये किसी भी यौगिक में यानी अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन ये जो है ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है, लेकिन ये दोनों कभी भी डबल बॉन्ड टूट करके फिर अभिक्रिया में भाग ले लेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड कभी भी टूट करके अभिक्रिया में भाग
बदल देता है। और ये अल्केन जो होता है ये संतृप्त होता है, और ये दोनों के दोनों जो होते हैं असंतृप्त होते हैं, ठीक है। तो यही तो पूछा गया था। तो हमें पूछा क्या गया कि ऑयल गैस एक मिश्रण है, तो हमने क्या बताया कि अल्केन का मिश्रण है, उसमें घुला हुआ रहता है, ठीक है। अब अल्केन जो है क्या होता है, वो संतृप्त होता है, तो यही चीज बात तो बोला गया है। तो संतृप्त ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। आगे क्या बोला गया है, देखिएगा आगे क्या बोला गया है अगले। अरे भाई अच्छा से हो ना यार, अच्छा से होता क्या नहीं, हमको समझ में नहीं आता। जानते हैं कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है, तो क्या कर सकते हैं हम। तो कभी कभी कर देता है तो हमको कोई बात नहीं, प्रॉब्लम जितना करना है भाई कर लो। चलिए रुक जाइए 1 मिनट, हो गया। एक मिनट, हाँ हो गया, 1 मिनट। चलिए हो गया भाई, सॉरी सॉरी भाई, लेट होने का। अब देखिएगा हमें इसका अब देखिएगा हमने क्या बोला कि ये एक बार देख लेते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है कि देखिएगा अल्केन हमने देखा, तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड जैसे में अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल हम ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर किन्हीं को ना समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा देरी हो गया, तो इसलिए हम फिर से देख लेते हैं। देखिएगा C2 अगर H6 की बात कर लेते हैं, देखिए सिंगल बॉन्ड हमने बताया था अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो कहिए सिंगल बॉन्ड कर लेते हैं। तो 2 गो है, देखिएगा अब इसमें क्या होता है, कितना आपको हाइड्रोजन है, तो कहिए कि ये आपका 6 गो हाइड्रोजन है। देखिएगा 6 गो हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो कहिए हाँ भाई 6 गो हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद में करते हैं C2H4, हमने क्या बोला था, ये अल्केन का है, ठीक है। ये अल्केन का है और ये क्या है, अल्कीन का है, ठीक है। तो अल्कीन का बताइए, देखिए छोड़ दे क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें देखिएगा कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है। अब ये इसको क्या बोलते हैं, तो कहिए कि संतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको संतृप्त बोलते हैं। अब ये क्या है, तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो संतृप्त। आप हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं। अरे भाई ऐसे हो जा रहा है ना, बड़ी प्रॉब्लम कर। चलिए अच्छा, या ऑप्शन 1 में देखिएगा, यहाँ पे संतृप्त ऑक्सीजन है, जो उसकी ऑक्सीजन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन 3 में दिया गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर 3 लगाइएगा। हम ध्यान नहीं दे पाए भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोकार्बन ना होगा। इतना भी कम से कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। अब यही एग्जाम में मिस्टेक होता है, देखेगा नहीं, आगे मार के चल गया, कोई गलती हो जाएगा, फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसका कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहे कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगले बार देखते हैं, गन मेटल की बात करते हैं। अब देखिएगा गन मेटल, गन मेटल के लिए क्या होता है, किसका किसका मिश्रण है। जैसे में हमने याद किया कि गन किसी को लग जाता है तो वो बेचारा मर जाता है, ठीक है। गोली लग जाता है तो तट पर लेके जाया जाता है, तो कहे कि हाँ तट पर लेकर के जाया जाता है, तट पर जा भाई। अब त से क्या हो जाएगा, तो तांबा, तांबा यानी कॉपर कह सकते हैं। और ट से क्या हो जाएगा, तो कहिए कि टीन हो जाएगा। और ये ज से क्या हो जाएगा, तो कहिए कि जिंक हो जाएगा। चलिए देखिए तो किसमें है, कॉपर, टीन और जिंक किसमें है, तो कॉपर टीन, फिर ऐसा खत्म, कॉपर टीन जिंक ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिक सक्रिय तत्व है। तो अधिक सक्रिय तत्व की अगर बात करते हैं तो कनका, इतने पे बन जाएगा, देखते हैं। यानी सर्वाधिक कौन सा है, ये ऊपर में जो जैसे जैसे जाएगा वो सर्वाधिक क्रियाशील होगा। तो पोटेशियम के बाद सोडियम, फिर उसके बाद में कैल्शियम। तांबा तो नहीं होगा, सोडियम है, पोटेशियम उसके बाद पोटेशियम है, तो पोटेशियम सर्वाधिक होगा, ठीक है। अगर पोटेशियम न रहता तो सोडियम पर लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि सॉफ्ट ग्लास किससे कहा जाता है। सॉफ्ट ग्लास क्या, देखिएगा अब ग्लास यहाँ पे आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, पहले ग्लास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कांच के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। कांच जो होता है ना, सबसे पहले देखिएगा कांच जो होता है, ये कांच क्या होता है, तो कहिए कि ये मिश्रण होता है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कांच क्या है, मिश्रण होता है। तो कांच किससे किससे बनता है, देखिएगा अब हम बात करते हैं सोडा कांच। कांच कई तरह के होते हैं। सोडा कांच की अगर बात कर देते हैं तो सोडा कांच किससे बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और फिर उसके बाद में किससे बनता है, और फिर उसके बाद में आपको किसे, कैल्शियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट और फिर कैल्शियम कार्बोनेट और फिर इसके बाद में आपको सिलिका, ये सभी मिल करके क्या होते हैं, तो ये आपको बनता है, ये सोडा कांच बनता है। सोडा कांच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो साधारण कांच बोलते हैं, साधारण कांच। ये जैसे में आम जो हम लोग जिंदगी में जो प्रयोग करते हैं, तो हम लोग सोडा कांच को ही कहीं प्रयोग करते हैं, यानी साधारण कांच का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर यही पूछ देता कि पायरेक्स कांच की अगर पूछ देता, तो पायरेक्स कांच का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो प्रयोगशाला में करते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला में करते हैं। अगर बात कर देते हैं ये किसके, क्रूक्स कांच का अगर प्रयोग करते हैं, तो क्रूक्स कांच की अगर बात कर देते हैं, तो क्रूक्स कांच का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो काला चश्मा में करते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर बात कर देते हैं किसकी, ये कांच की, तो कांच को सबसे पहले देख लिया कि क्या होता है, तो ये मिश्रण होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि अगर इसको हमें और क्या करना है, कठोर बनाना है, कांच को कठोर बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो कठोर बनाने के लिए इसमें पोटेशियम क्लोराइड मिला जाता है। क्या मिला जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड मिला करके इसको क्या बनाया जाता है, तो कठोर बनाया जाता है, ठीक है। अगर बात कर देते हैं ये क्यूलेट, ये क्यूलेट को अगर मिलाया जाएगा किस में, कांच में, तो क्यूलेट को मिला करके क्या किया जाता है, कांच को गलाया जाता है, ठीक है। कांच को क्यूलेट, यहाँ पे क्यूलेट, यहाँ पे कांच, अरे भाई, क्यूलेट मिलाकर कांच को क्या किया जाता है, गलाया जाता है, ठीक है, यानी जल्दी गल जाता है। क्यूलेट मिलाकर मिलाकर कांच को क्या किया जाता है, तो गलाया जाता है, कांच को गलाया जाता है। थोड़ा सा मतलब कि टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर ले रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सोडा कांच। इसे ही सोडा कांच बोलिए, साधारण कांच बोलिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है। किस कैसे निर्माण होता है, तो पूछा जा सकता है कि आपको सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका को क्या होता है, मिश्रण से ही आपको क्या होता है, साधारण कांच का क्या होता है, तो निर्माण होता है। तो देखिएगा, यहाँ तक तो समझ में तो सब आ गया। चलिए, कांच क्या होता है, तो मिश्रण होता है, इसमें क्यूलेट मिलाया जाता है, तो क्या होता है, जल्दी गल जाता है। और पोटेशियम क्लोराइड जब हम मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है, तो कठोर बनाया जाता है, ठीक है। प्रयोग, पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ, प्रयोगशाला में। क्रूक्स कांच का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो काला चश्मा, जिसमें धूप चश्मा जिसमें आप प्रयोग करते हैं ना, वहां पे करते हैं, ठीक है। पायरेक्स कांच तो देखिए, या क्राउन का कांच की अगर बात कर देते हैं, तो चश्मा वगैरह होता है ना, तो उसमें हम क्राउन कांच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज। देखिएगा, फ्यूज जैसे ही आया, तो फ्यूज के बारे में तो उतना तो पता होगा, तो कि हाँ भाई पता तो है। क्या पता है, तो फ्यूज के बारे में पता आपको यही है ना, कि फ्यूज जो होता है, निम्न फ्यूज की बात करते हैं, तो इसका क्या होता है, निम्न गलनांक होता है, और उच्च क्या होता है, तो प्रतिरोध होता है। तो हमें यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्यूज, ठीक है। ये फ्यूज क्या होता है, तो कहते हैं निम्न गलनांक, ठीक है। निम्न गलनांक और उच्च क्या होता है इसका, तो प्रतिरोध होता है। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब देखिएगा, कांच किसका किसका मिश्रण होता है, तो कहिएगा कि कांच जो मिश्रण होता है, शीशा का मिश्रण होता है, और किसका मिश्रण होता है, तो टीन का मिश्रण होता है, ठीक है। और भी कई चीजें किया जा सकता है, लेकिन ये सर्वाधिक बढ़िया ये होता है। अब ऑप्शन पर चलते हैं, कांच, टीन, शीशा का सम्मिश्रण, ठीक है, सॉरी, तांबा, टीन, शीशा का मिश्रण। ऑप्शन आप पे आगे देखते हैं, तांबा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का तो नहीं होता, क्योंकि एल्युमिनियम तो बहुत अच्छा कंडक्टर है ना, ये तो होगा नहीं। लोहा का तो होगा नहीं, ये भी लोहा दिया है। ऑप्शन नंबर क्या आपको देखिए, टीन शीशा यहाँ पे है, अवेलेबल है, कॉपर भी मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब कई बच्चे इसको कहेंगे क्वेश्चन में गलती दिया, ऑप्शन में गलती नहीं, सही है, ठीक है। क्या बोला गया कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में, यानी जब टूट वगैरह, हड्डी वगैरह टूट जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें आपको कहिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2, ठीक है। अगर यही पूछ देता, जिप्सम का पूछ देता, तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो कहिए कि CaSO4 इंटू 2H2, ठीक है। अब देखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको नाम लिखिए, तो लिखते हैं, तो लिखिए, कैसे लिखिएगा, तो कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं शल्य क्रिया में किसका, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड कहाँ पे दिख रहा है जी, कैल्शियम सल्फेट तो है, ऑप्शन नंबर एक ही पे लगाइए, बाकी देख लीजिए। एल्युमिनियम सल्फेट कहीं पे है ना, कैल्शियम फॉस्फेट कहीं पे है ना, ऑप्शन नंबर एक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या बोला गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को, अरे जो खड़ा होता है इसको बोला, भाई आपको पता है ना, ये जो ऊपर में जो खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो कहिए कि वर्ग बोलते हैं। खड़ा वाला को क्या बोलते हैं, तो वर्ग बोलते हैं। और जो पड़ा रहता है ना, उसे क्या बोलते हैं, तो कहिए कि आवर्त बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा,
खड़ा बोला ना पूछा है जी, ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। देखिएगा भारी की अगर बात कर देता है तो भारी सब सर्वाधिक, अगर भारी की अगर बोल देता है, सर्वाधिक भारी धातु की अगर बात कर देते हैं तो वो कौन सा होता है, तो कहिए कि ओस्मियम होता है, ठीक है। अगर सबसे हल्का बोल देता हल्का, तो हल्का कौन सा हो जाता, तो हल्का की बात कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो लिथियम हो जाता है, ठीक है। तो पूछा गया है भारी, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया की अगर बात कर देते हैं तो यूरिया का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में प्रयोग कौन व्यक्ति किए थे, तो कहिए कि बोल्हर ने किया था, ठीक है। बोल्हर ने क्या किया था, प्रयोगशाला में इसको बनाया था, ठीक है। प्रयोगशाला में इसको क्या किया था, तो बनाया था। तो कितने परसेंट होता है, तो कहिए कि 46% होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं यूरिया का फार्मूला क्या होता है, तो NH2CONH2 होता है। ये फार्मूला पूछा जाता है कई बार बिहार के एग्जाम में, हमने कई बार देखा है इसको कि NH2CONH2 फार्मूला इसका होता है, जो पूछा गया है। तो अब देखिए 25% तो नहीं, 27% तो नहीं, 28% तो नहीं, तो लगभग में आप मान करके चलिए 49%। आगे देखते हैं, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी मीथेन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है। कृत्रिम वर्षा की अगर बात कर देते हैं तो देखिएगा, अगर बात करते हैं कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं किसका किसका प्रयोग है। जिंक तो हैगा नहीं, ये तो सिल्वर क्लोराइड है, खत्म कर लीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड है, ये तो फोटोग्राफी में होता है ना। अब ये सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, डाइड। आगे देखते हैं अगले पर, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी परंपरागत ऊर्जा का, सॉरी, निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत स्रोत का उपयोग होता है, अपरंपरागत। अब देखिएगा यानी परंपरा के अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा मिट्टी का तेल तो ये परंपरागत है ना, ये तो परंपरागत है, परंपरागत है। मोमबत्ती भी परंपरागत है, ये भी परंपरागत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, टॉर्च। क्योंकि टॉर्च जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है ना, नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि बैटरी से चलता है। चलिए ये क्या आगे देखते हैं, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ। तो कठोर पदार्थ अगर बोल दे, देखिएगा अभी हमने चर्चा किया, कठोर अगर पदार्थ बोल दे तो कठोर पदार्थ कौन सा है, तो कहिए कि हीरा होता है। अगर बोल देता धातु, सर्वाधिक भारी धातु, तो हमने देखबे किया सर्वाधिक भारी धातु तो कौन सा देखा, तो ओस्मियम देखा, ठीक है। और हल्का तो देखबे किया लिथियम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात कर देते हैं इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। क्या ये विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक, तो कहिए कि ये विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, तो आकार की अगर बात कर देते हैं तो चतुष्फलकीय होता है, ठीक है, चतुष्फलकीय। अगर यही पूछ देता है ग्रेफाइट का, तो वो षष्ठफलकीय हो जाता है, ठीक है। तो दिक्कत, आगे देखते हैं, बासिंग सोडा किसका समान सूत्र है। तो बासिंग सोडा के लिए फॉर्मूला याद कर तो पता ही होगा, तो क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2। जैसे ही बासिंग करना करते हैं, आपको दसों उंगली का इस्तेमाल आप करते हैं कि नहीं, तो कि हाँ करते हैं। और खाने वाला जैसे ही आ जाएगा तो खाना खा के आप बाय करते हैं ना, बाय बाय, ठीक है, जाते हैं ना, वही वाला आप याद रखिएगा कि खाने वाला में बाय बाय और इस वाला में 10 अंगुली। तो अब देखिएगा किसका, सोडियम कार्बोनेट। तो कहाँ पे है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, पहले काटिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, नहीं भैया सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, क्या बोला गया कि फल के रस के खमीरीकरण के, यानी जो फल के रस जो होता है, जो शराब वगैरह बनता है ना, उसी को, जैसे में क्या अंगूर वगैरह है, सेब वगैरह है, तो उसको क्या किया जाता है कि सबसे पहले एक पानी में, छोटा सा पानी में क्या क्या 2-3 दिन तक रखा जाता है, ठीक है। 2-3 दिन रखने के क्रम में क्या होता है कि इससे गैस निकलती है, तो गैस का नाम क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यही बोला गया खमीरीकरण में कौन सा गैस निकलता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस निकलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सब। अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, तो 0.3% पाया जाता है, ठीक है। 0.03% आपको क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तो सेशन कैसा लगा बताइएगा। तो थोड़ा सा मेहनत लगता है भाई, अगर अच्छा लगा होगा तो बताइएगा कि हाँ अच्छा लगा, खराब लगा तो भी बताइए कि खराब लगा। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, इच्छा होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और बस यही एक काम कीजिए, चुपचाप पढ़िए, पढ़ने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर नहीं पढ़ने में दिल लगता है तो जिस काम में भी आपको दिल लगता हो वो करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।